कमाल और इश्ना को एक साथ देकर इदरान को यकीन हो जाता है कि इश्ना के साथ किसी और ने नहीं बल्कि उसी घटिया इंसान ने धोखेबाजी की है और इश्ना की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है कि इदरान फौरन से घर पहुंच जाता है। इदरान के घर पहुंचते ही कमाल जब आता है तो कमाल हड़बड़ाता है। कमाल के हड़बड़ाते हुए देखकर इदरान कहता है कि इतने परेशान लग रहे हो, कोई बात है कमाल बताओ मुझे ये बात। सुनकर कमाल कहता है कि परेशान में नहीं बल्कि मुझे आप लग रहे हैं। ये बात सुनकर इदरान कहता है कि हाँ परेशानी ही बहुत बड़ी है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तो कमाल कहता है क्या बात करनी है। तो इदरान गरीबान से पकड़ लेता है और कहता है कि घटिया इंसान, तुम्हें किसी मासूम की बच्ची का साथ नाइंसाफी करते हुए शर्म नहीं आई, तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये बात सुनकर कमाल कहता है कि क्या क्या है मैंने। तो इदरान कहता है कि ये देखो तुमने इश्ना के साथ किया क्या है, इश्ना की जिंदगी तबाह कर दी। कमाल मानने के लिए तैयार नहीं होता तो इदरान वीडियो दिखा देता है कमाल को, दो जा थप्पड़ लगाता है। भागते हुए शाइला आती है और कहती है कि ये क्या चल रहा है। तो इदरान कहता है कि बहन तुमने क्या देखा था, उसमें आखिर अंधी हो गई थी जो इसी ऐसे शख्स से शादी कर ली, उसकी हकीकत देखा तुम भी पछताओगी कि तुमने क्योंकि उससे शादी है। बात सुनकर कमाल कहता है कि जान मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारा भाई पता नहीं क्या बोल रहा है। उसी वक्त समीन और रिश्ना दोनों को बलवाता है कमाल इदरान और कहता है कि अब बताओ रिश्ना यही है ना। वो ये बात सुनकर रिश्ना कहती है कि हाँ यही। तो कमाल को धक्का देकर रिश्ना के कदमों में भिड़ता है इदरान और कहता है कि माफी मांगो इससे। शायदा कहती है कि क्यों माफी मांगी है उससे। तो इदरान कहता है कि तुम्हारे शोहर ने धोखेबाजी की है उस मासिम के साथ, इश्ना की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की और तुम बोलियो कि क्यों माफी मांगे। तुम्हारे शोहर को क्या पहुंचा है किसी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह करने का। ये बात सुनकर तो शाइला के बैठ सर पर हाथ आ जाते हैं और वो कमाल को गरीबान से पकड़ लेती है और कमाल से कहती है कि तभी मैं बोलूंगा किसी के साथ तो तुम्हारा शुक्र चल रहा है घटिया इंसान, तुमने उसके साथ साथ मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब तुम्हारे साथ मुझे एक पल नहीं रहना, निकल जाओ मेरे घर से। ये बात सीन कर ली। इदरान कहता है कि ये तो शायद आपको पहले कर देना था लेकिन आपने ये किया नहीं, अब भी कर रही है तो अच्छा है। कमाल माफी मांगता है, शायद अल्लाह से माफी मांगता है, इश्ना से, समीन से, इदरान से, सारे लोगों के सामने घटनों पर बैठकर कहता है कि माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी छोटी सी गलती मेरे लिए सजा बन जाएगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कहती है समीन कि तुमने मेरी बहन की जिंदगी तबाह करने की कोशिश, क्या अगर सही वक्त पर हम लोग ना आते तो शायद सच में जिंदगी तबाह हो जाती। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या करते फिर रहे हो। अब तुम्हें बिल्कुल भी शायद आबा नहीं पूछेगी, शायद आबा वहाँ से खुफा होकर चली जाती और इदरान से कहती है कि उसको तो कुछ दिन मेरी नजरों से दूर रखो वरना ये मेरे हाथ से जाया हो जाएगा। इदरान धक्के मारकर कमाल को घर से निकाल देता है। दूसरी तरफ वहाँ पर इश्ना टूटी फूटी हालत में घर वापस लौटती है लेकिन अब इश्ना से कोई घर में बात करना भी नहीं चाहता। यहाँ पर समीन इदरान को अपने लिए सीन उठाता देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है।